अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा मौजू है रमूज़ व औकाफ। रमूज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है इशारा, राज या बहर। औकाफ वक्फ़ जमा है जिसका मतलब है ठहराव या रुकना। ये तरकीब अमूमन एक साथ इस्तेमाल होती है, रमूज़ व औकाफ। रमूज़ व औकाफ की इस तरकीब के लिए अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको कहा जाता है पंक्चुएशन। ठीक है, रमूज़ व औकाफ की तारीख पर जब नज़र डालते हैं या उसका सबसे पहले इस्तेमाल जिसने किया वो हुआ तहरीर के अंदर दमिश्क और बगदाद और अंदलस के उलमा ने सबसे पहले अपनी तहरीरों में रमूज़ व औकाफ का इस्तेमाल किया। रमूज़ व औकाफ करते क्या है? जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी लहजे का उतार चढ़ाव, आपके चेहरे के तासुरात, आपकी बात की नोयत बयान करते हैं। क्या हुआ, कैसे आना हुआ, बहुत खूब, मतलब आपका लहजा बताता है जुमले की नोयत। अब यही तासुर को पैदा करने के लिए रमूज़ व औकाफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रमूज़ व औकाफ तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से रब्त कायम करता है। अगर जुमला तवील है तो उसको तोड़ता है, उसमें वजाहत और फसाहत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं कि रमूज़ व औकाफ का इस्तेमाल जो है बगदाद, दमिश्क और अंदलस के उलमा ने किया। अहले यूरोप ने उलमाए अंदलस की तकलीद की और थोड़ी सी रद्दबदल के साथ इन्हीं औकाफ को अपने यहाँ राइज कर लिया। ठीक, तो अब दुनिया की हर ज़बान के अंदर रमूज़ व औकाफ शामिल है और हर ज़बान में कुछ अलामतें इस्तेमाल होती हैं वो ताकि ज़बान की फसाहत और वजाहत हो सके और जुमले की नोयत को समझना आसान हो। ठीक है, अगर तहरीर के अंदर कोई रमूज़ व औकाफ, कोई ठहराव ना हो तो पढ़ते पढ़ते आंखें भी थक जाएंगी। ठीक है, तो आंखों को सुकून और राहत और जुमलों को थोड़े थोड़े जुमलों को हिस्सों में तकसीम करने से लंबी लंबी तहरीरों को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, उर्दू में जो अलामतें बिलअमूल इस्तेमाल की जाती हैं इनके नाम और शक्ल हस्ब ज़ेल हैं। सख्ता या वक्फ़ खफीफ जिसको आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, निस्फ वफ़ा जिसे आप सेमी कॉलन कहते हैं, राब्ता या वक्फ़ लाजिम राब्ता कॉलन कहा जाता है, तफसील या एक्सप्लेनेशन। ठीक है, खत्मा या वक्फ़ा मुतल्लिक या ये खत्मा है, इंग्लिश में आप इसे फुल स्टॉप कहते हैं, इस्तिफाम या सवाल या क्वेश्चन मार्क, निदा या फिजा या एक्सक्लेमेटरी निशान, कोसेन ब्रैकेट, खत या लकीर जहाँ पर आपने कोई चीज़ हज़फ करनी होती तब।